चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परठिया कम्य कलंक डैवी। अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर। लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप आज यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। किनका निर्वाण होता है? मोक्ष में कौन पधारेगा, कौन जाएगा, किसका कल्याण होगा? जो अपने आत्मा से प्रेम करेगा उस जीव का नियम से गारंटी से निर्वाण की प्राप्ति होगी। समझ में आया भैया? और आत्मा को छोड़ के शरीर, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ समय और आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां और एक एक समय की पर्याय जो हर समय आत्मा में उत्पन्न विध्वंस रूप से होती है, इन सब से प्रेम करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, उसका निर्वाण नहीं होगा। कितनी बात आई? निर्वाण किसका होगा? मुक्ति किसकी होगी? कौन आत्मा पर्याय में परमात्मा होगा? तो कहते हैं जो अपनी आत्मा से प्रेम करेगा उस आत्मा का 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण से उसे छुट्टी मिल जाएगी। अब वह कभी भी ना तो कीड़ा बनेगा, न त्रियंच गति में जाएगा, न एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी त्रियंच गति के मनुष्य गति में ही नहीं मिलेगी भाई। देव गति में भी नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आए? नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाते हैं? त्रियंच गति में कौन जाएंगे? ये 4 गति 84 लाख कौन की हैं? जो अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं, जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं, उनकी 4 गतियां 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना पड़ेगा। ये अरिहंत भगवान के यहाँ से आया हुआ संदेश है। समझ में आया भैया? और जो अपनी आत्मा को पहचानेगा, अपने आत्मा से प्रेम करेगा, उस जीव का नियम से गारंटी से 4 गति 84 लाख योनियों के जो दुख पर्याय में है उनसे सबसे छुट्टी मिल जाएगी। और उसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होगी, जिसे भगवान निर्वाण कहते हैं।
इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अधिकारी कौन है? अरे मोक्ष किसका होगा भगवान? है कौन का होगा भैया? अब आत्मा का तो आप ज्ञान ही नहीं कर रहे, आत्मा होकर आत्मा का ज्ञान नहीं करते हो। तो नियम से समझ लेना चाहिए कि 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण कर रहे हो और करते रहोगे। समझ में आया भैया? यहाँ तो सीधी सी बात है। जैसे कहते नहीं कि भाई साहब इंजीनियर कौन बनेगा, इंजीनियर की नौकरी किसे मिलेगी? बोलो किसे मिलेगी? अंगूठा छाप होगा, भाई मिलेगी, भाई मिलेगी क्या? है? अरे जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, इंजीनियरिंग कर लिया हो, वो तो टाइटल है। समझ में आया भैया? लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना करके अन्य पढ़ाई करेगा तो वो इंजीनियर बनेगा क्या? है? इंजीनियर वो ही बनेगा जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और जिस विषय से की है उसका इंजीनियर होगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही यहाँ पे दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं, उसी जीव का निर्माण होगा जो केवल अपनी आत्मा से प्रेम करेगा। किससे? केवल शब्द है, केवल समझेगा नहीं आप? केवल प्रेम तो एक तरफा चलता है। समझ में आया भैया? जैसे सीता का एक तरफा प्रेम था, राम के प्रति था, इसीलिए वे सती कहलाती थी। समय इसीलिए वे सती भी कहलाती थी। हम्म? अब इससे भी प्रेम करे, इससे भी, इस लड़के से भी प्रेम करे, उस लड़के से भी प्रेम करे, तो उसे क्या कहोगे आप? हैं? उस लड़की को क्या कहोगे आप? इस लड़के से भी प्रेम करे, इस लड़के भी जो मिल जाए उससे प्रेम करे। हैं? वो जीव सुखी हो सकता है क्या? हैं? समझ गए आप? अशांति अशांति उसकी पर्याय में चलती रहेगी। समझ गया? तो उसका कोई भरोसा नहीं। और लौकिक में भी कहिए क्या है, क्या कहेंगे उससे? समझ गए आप? ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा, समझ, उसकी श्रद्धा है पर्याय, उसकी ज्ञान है पर्याय, उसकी चारित्र्य है पर्याय। समझ में आए भैया? वो प्रेम करे तो अंदर चेतन भगवान आत्मा जिसकी है उससे प्रेम करे। किससे करे? लड़की रूपी पर्याय। समझ में आया भैया? किससे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं? प्रेम करने के लिए मना नहीं है भगवान। उससे प्रेम करिए जो तुम्हारे संसार का अभाव करे, आपकी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करे, उससे प्रेम करो ना। क्या? ज्ञानी तो अपने आत्मा से प्रेम करते हैं। किससे करते हैं? अरे दुनिया में प्रेम करने लायक तो केवल एक अपनी चेतन आत्म वस्तु है। बोलो है कि नहीं है? किसके पास में ऐसा आत्मा नहीं है? बोलो किसके पास में ऐसा आत्मा नहीं है? ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानते हैं तो उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय का आनंद लूटते रहते पर्याय में। क्योंकि अपना भगवान आत्मा आनंद महासागर स्वरूप है ना। अब पर्याय आत्मा की प्रेम कर रही है बाहरी पंचेंद्री के विषयों से। कैसे कर रही है? पर्याय को प्रेम किससे करना चाहिए था? है? क्या भैया? पर्याय है कि नहीं है? द्रव्य है तो पर्याय भी है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। अनादिकाल से पर्याय पर द्रव्य से प्रेम कर रही है, प्रीति कर रही है, पर द्रव्य को अपना जान रही है, पर द्रव्य को अपना मान रही है। ये भूल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? स्वयं आत्मा की पर्याय कर रही है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पर गारंटी के साथ में कहते हैं उन्हीं जीवों को निर्वाण की प्राप्ति होती है जो केवल एकमात्र अपनी आत्मा से प्रेम करती हैं। प्रेम अपनी आत्मा से प्रेम करने से पर्याय में होने वाले दुख भी चले जाते हैं और 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवृत्ति खत्म हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति होती है।
वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या है? अरे भाई, प्रेम करना तो तुम्हें आता ही है कि नहीं आता है? लड़के लड़की से प्रेम करते हैं, लड़की लड़के से प्रेम करती है। समझ में आया भैया? पंच इंद्री के विषयों से, स्पर्श इंद्री के विषयों से प्रेम है। कि भोजन के, आज के भोजन की, क्या बोलते हो, आज के आनंद की जय। क्या है कि कोई भोजन से प्रेम करता है, कोई स्पर्श इंद्री के विषयों से प्रेम करता है, कोई कर्ण इंद्री के विषयों से प्रेम करता है, कोई चक्षु इंद्री के विषयों से प्रेम करता है। समझ में आया? तो ज्ञानी कहते पंचेंद्री के विषयों से प्रेम करना, यानी तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ेंगे, तुम्हारा जन्म मरण चालू रहेगा, और तुम अपनी आत्मा का परिचय कर लो, और प्रेम इससे करो जो तुम्हें वर्तमान में आनंद दे, सुख दे, क्या, और तुम्हें मुक्ति को ले जाए। ऐसा कोई है कि नहीं दुनिया में? अरे बोलो, वो कौन है जो तुम्हें तत्काल आनंद दे, और तुम्हें जो 4 गति 84 लाख योनियों के प्रवण से छुट्टी प्राप्त कराए? ऐसा दुनिया में कोई है कि नहीं है? बोलो। हरियंत भगवान कह रहे है। क्या? कौन है वो? ऐसा कौन है? है ऐसा अपना आत्मा है। कौन है? अविनाशी रूप से विद्यमान है। समझ में माधुरी? अनंत काल हो गया हमने आत्मा को नहीं जाना, और अवे भी नहीं जान रहे हो तो समझना चाहिए और भी बाकी के तुम्हारे समय इसी में जाना है, दुख में जाना है? अरे भाई सोचो, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, महान पुण्य के उदय से मिला है। जिनवाणी माता वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराती है, वो हमें रास्ता बताती है कि तुम इस रास्ते पे चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और तुम आनंद से तुम्हारी गाड़ी मोक्ष में पहुंच जाएगी। क्या कहती माँ जिनवाणी माता? जिनवाणी माता की बात मानना कि नहीं मानना? दुनिया में मोही जीवों की बात तो आप तुरंत आपको अच्छी लगती है, और जिनवाणी माता की बात अच्छी क्यों नहीं लगती है भैया? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी अभी होनार अभी ठीक नहीं है। समझ में आए भैया? जो भव्य जीव होते हैं वे कहते बचना मृत वीतरागनो, परम शांत रस मूल, औसत जे भव रोगनो, कायर नो प्रतिकूल। के आत्म प्रेमी ही शब्द दिया ना? अब ही शब्द दिया ना माधुरी? ही शब्द दिया ना? यानी किसी पर से तुम बिल्कुल भी अगर प्रेम करोगे, संसारी जीवों से भी तो प्रेम करोगे तो तुम जाओगे त्रियंच गति में। कोई भगवान ना बचाएंगे, भगवान का संदेश है। अरे देव शास्त्र गुरु से भी प्रेम करोगे तो अभी तुम्हारा जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। अरे देव शास्त्र गुरु सोए हैं कि परे हैं? हैं? इसीलिए गाथाएं अष्ट पहाड़ जी में ऐसी थोड़ी लिख दी है आचार्य भगवंतों ने। हैं? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। हे आत्मन, अपने आत्मा से प्रेम करो, अपने आत्मा को अपना जानो, अपने आत्मा को देखो। भगवान कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम हमारी तरफ देखो तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम हमसे प्रेम करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। क्या? और अपनी आत्मा को पहचानोगे, अपनी आत्मा से प्रेम करोगे, गारंटी से, गारंटी ही शब्द रहेगा, गारंटी से आत्मा, आत्म प्रेमी ही निर्वाण को पाता है, पात्र है। कौन? अब आप समझ लीजिए कि हमें अपनी आत्मा को जानना कितना जरूरी है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना पर्याय में पात्रता आती ही नहीं है। वही पात्र जीव है, वही होनहार है, भव्य जीव है, जो अपनी आत्मा को पहचानता है, जिसे आत्मा की दृष्टि बरत रही है, जिसे आत्मा का आश्रय बरत रहा है पर्याय को, वह जीव भव्य है, पात्र है। हमें ऐसी भव्यता अपने पर्याय में लानी है। क्यों लानी है?
क्योंकि इसके बिना हमारे 4 गति 84 लाख योनियों का परमण नहीं मिटेगा। ये अरिहंत परमात्मा का उपदेश है, संदेश है। तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों के परमण खत्म करना है, तो तुम सबसे पहले क्या करो माता जी? क्या करो? अपने आप को पहचानो। मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? पहले तो परिचय ही होता है ना, प्रीति तो बाद में ही होती है ना। क्यों? परिचय के बिना प्रीति होती है क्या? देखी आपने? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। अनादिकाल से हमने अपनी आत्मा का परिचय ही नहीं किया, तो प्रीति कहां से हो जाएगी भगवान? सबसे पहले ये काम करना, माँ जनवाणी माता से अपना परिचय कर लेना। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। समझ में आया भैया? मेरे आत्मा से शरीर अत्यंत भिन्न है, मेरे आत्मा से कर्मादिक अत्यंत भिन्न है। वे जड़ है, मैं चेतन हूँ। समझ में आया भैया? हम्म? और ये रागादिक परिणतियां जो हमारे आत्मा में देखी जाती हैं पर्याय में, वे परद्रव को अपना जानने रूप हैं, परद्रव को अपना मानने रूप हैं। परद्रव का लक्ष्य करके जो अशुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वे सब अज्ञानता की निशानी है, और वे भी हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। मैं द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ज्ञानानंद भगवान आत्मा हूं। ऐसा परिचय करना, ऐसे अपने आत्मा से प्रेम करना। उस आत्मा से प्रेम करने से पर्याय में होने वाले दुख दूर हो जाते हैं भगवान। पर द्रव्यों से प्रेम करने से तो हमारा दुख घटता है कि बढ़ता है? बोलो। है? है? देख लो, करके देख लीजिए आप। बढ़िया आराम से जा रहे हो आप, घर की तरफ जा रहे हो, हैं? और 2000 का नोट तुम्हें मिल गया। क्या? सड़क पर डला हुआ मिल गया, तुमने क्या किया? हैं? बोलो, क्या किया? हैं? फिर अब 2000 का मिल गया, बात कहाँ ठिकाने लगाए? आगे अशांति पैदा होगी कि नहीं होगी? बोलो। हैं? अब जो कहाँ ठिकाने लगाए? थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर बाकी बात सारे विकल्प कितने खड़े हो गए? बोलो। और चीजें चुपचाप शांति से चले जाते, अथवा सीधे जा रहे थे आप, और तुमने जो है किसी लड़के लड़की से प्रेम कर लिया। और फिर शांति से घर में बैठ पाओगे क्या? बोलिए आप। हमें दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है। सब आत्माएं हमारे आत्मा से भिन्न है, चेतन अचेतन पदार्थ। ऐसी जब दृष्टि हो हमारी, तो बोलो पर्याय में समता भाव आएगा कि नहीं आएगा? जिसने परद्रव से संबंध तोड़ दिया है, एक अपने आत्मा से संबंध जोड़ दिया है, वह आत्मा दुखी हो सकता है क्या? है? ज्ञानी ने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में एक काम किया है भगवान इस दुनिया में। उसके लिए तो उसका चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है, क्योंकि उसके पास जाने से सब आनंद ही आनंद मिलता है। समझ में आया भैया? और आत्मा को नहीं पहचानने से देखो, दुख के पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, बा कोई ठिकाना नहीं। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें पूरी जागृति के साथ में माँ जिनवाणी माता के शरण में आकर अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानना चाहिए। अरे जिस चेतन भगवान आत्मा का पंच परमेष्टि शरण लेते हैं, वही आत्मा हमारे पास में भी है, पर हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया भैया? बोलो। है? इसीलिए प्रेम करने के लिए, अपनी आत्मा से प्रेम करने की बात की गई है।
क्योंकि अपने आत्मा से प्रेम होने पर तत्काल उसी समय, कब, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब, बोलो भैया, अपने आत्मा की तरफ दृष्टि देने से सुख कब मिलेगा तुम्हें? अरे सिद्ध भगवान जैसा सुख मिलता है, भगवान ज्ञानियों को, भव्य जीवों को सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, पर क्वालिटी सिद्ध भगवान जैसी होती है। आनंद की क्वालिटी सिद्ध भगवान जैसी होती है। इसीलिए अपने आत्मा से प्रेम करने की बात की गई। समझ में आया भैया? गाथा पढ़ते हैं। जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहेंगे योगी जन, शीघ्र पावे मोक्ष में, शीघ्र जावे मोक्ष में। योगी महात्मा कहते हैं, योगी महात्मा यानी जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है, वो योगी है, वह महात्मा है। क्या योगी मतलब? जिसने अपने श्रद्धा को, अपने ज्ञान को, अपनी चारित्र रूपी पर्याय को, अंदर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, वह योगी है, वह धर्मात्मा है। वे हमें कहते हैं, कौन कहते हैं? कौन कह रहा है? कौन? जो स्वयं अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ के चल रहे हैं। जैसे आचार्य भगवंत हैं, साधु परमेष्टि हैं, निरंतर अपनी अपनी पर्याय को आनंद में लूट हैं। जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं? वे स्वयं आनंद ले रहे हैं, और तुम्हें भी आनंद लेने के लिए, क्या तुम काहे ले इधर उधर देख रहे हो? भगवान तुम्हारे पास में भी तो ऐसी आत्मा है जो हमारे पास में। हम में और तुम में कोई अंतर है क्या? ये करुणा किनके जीवों, किनके किनके पर्याय में आती है? हैं? संसार सागर से निकालने के लिए कौन ऐसी बात कर सकता है? जो स्वयं ने अपनी पर्याय को, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ के रखा हुआ है। ऐसे हमारे साधु परमेष्टि दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी कहते हैं। क्या? अब तुम ये बहाना मत बनाना कि साहब ये जो पंचम काल में नहीं हो सकता है, तो कह रहे हम तो पंचम काल में ही तो हैं भगवान। पंचम काल को कितना समय हुआ बोलो भैया? महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त किए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? हैं? 2600 वर्ष मान लीजिए, 2650 मान लीजिए आप, ठीक है भैया। लेकिन अभी तो इनको तो 1400 वर्ष ही हुए भगवान। महावीर भगवान पंचम काल वहां से चालू हुआ, समझ लीजिए है। और 21,000 वर्ष का है। कितना? वो तो स्टार्टिंग है। तो पंचम काल के मुनराज पंचम काल के श्रोता को कह रहे हैं, मैं तो अपना उपयोग जोड़ के बात कर रहा हूं, मुझे तो आनंद ही आनंद आ रहा है? वे कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? जैसे हम आपसे कहें देखो भैया, इस फोटो में भगवान की प्रतिमा है, फोटो है, इसमें भगवान का फोटो है, तो हम किस किस कैसे कह रहे हैं ये बात, बोलो माधुरी? आपको दर्शन करने हैं तो हमारी बात का तुम्हें ज्ञान भी करना पड़ेगा, हमारी बात का श्रद्धान भी करना पड़ेगा, और जैसे हम बता रहे वैसे तुम्हें देखना भी पड़ेगा। समझ में आया भैया? तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ तो कहते हम तो खुद जुड़े हुए हैं, हम तो निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़े हुए हैं। योगी उसी को योगी कहते हैं। योगी क्या? ये बाहर के बाबा बाबा नहीं। समझ में आया भैया? जिन्हें आत्मा का पता ही नहीं है, देखो योगी नहीं, वे तो भोगी है। क्या है भैया? यहाँ जैन दर्शन में योगी उसे कहा गया है जो अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाली पर्याय को अपना द्रव स्वभाव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ा, वह योगी है। और वही धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा वो है। क्या है? और जिसे अपनी आत्मा की खबर ही नहीं है, बाहर में भेष धारण कर लिया है योगी का,
मैं तो बाबा हूं। है, मैं समझ में आया भैया? माधुरी, योगी किसे कहा? अपन तो रोज ही ने योग सार ही पढ़ते हैं भगवान, शुरू शुरू में ही परिचय देते हैं। योग सार किसे कहना? योग मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को किसके साथ में जोड़ना? अपने द्रव स्वभाव के साथ में जोड़ना, उसे योगी कहते हैं। अज्ञानी अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय किससे जोड़े बैठा हुआ है? किससे जोड़ा हुआ है? शरीर से जोड़े हुए है। किससे जोड़े हैं? बोलो। बाहर में चाहे कितने बड़े व्रत महाव्रत ले, लेकिन उपयोग का संबंध किससे जोड़े हुए है? मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, तो वो योगी कहलाएगा क्या? दुनिया भले ही कि उसे योगी कहती हो, पर जनवाणी माता ना करती है। हरिहंत परमात्मा कहते ना ना ना, ये योगी नहीं है, ये तो भोगी है। क्या है? माता ही समझ में आ रही बात? हम्म? जो अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध पर्याय जोड़ती है उसे योगी कहते हैं, और उसे ही सच्चा धर्मात्मा कहते हैं। समझ में आया भैया? वे हमें कह रहे हैं, देख देख के कह रहे हैं, आनंद ले ले के कह रहे हैं। और बोलो क्या? माधुरी, विश्वास तो करना पड़ेगा अपने देव पर, माँ जनवाणी माता पर, अपने गुरुओं के ऊपर। है, और विश्वास नहीं है तो भाई उसके लिए तो क्या इलाज है? तो कहते योगी महात्मा कहते हैं कि हे योगी जनो, योगी जनो यानी जो इस मार्ग पे चलने वाले हैं। समझ गया? किनको दिया संबोधन? जो इस मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए तैयार हुए हैं उनको संबोधन करके कहते हैं। ऐसा नहीं है? समझ में आया भैया? आचार्य भगवान किसको धर्म सुनाते हैं? बोलो। उनकी परिभाषा में क्या आया आचार्य परमेष्टि की? बोलो, मोक्ष मार्ग पे कहा सका आपने पढ़ा होगा? है, आचार्य भगवंत, अरे भैया किसे धर्म धर्म सिखाते हैं? जो धर्म का लोभी हो उसे धर्म सुनाते हैं। वो भी जब रागांश का उदय होता तब। उनकी ड्यूटी नहीं है वो। समझ में आया भैया? ऐसे यहाँ भी योगी जनों को सुनाते हैं, जो इस मोक्ष मार्ग में निकले हैं, अपने आत्म कल्याण की दृष्टि के लिए निकले हैं। ऐसे जीवों को वस्तु स्वरूप बताते हैं। कौन बताते हैं? जो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहते, वे बताते हैं। क्या भगवान स्वयं चलते हैं और दूसरों को भी चलने के लिए कहते, देखो भैया तुम्हारा आत्मा इतना अच्छा है, तुमने अगर थोड़ी सी विवाह की दृष्टि कर ली ना, थोड़ा सा भी प्रेम कर लिया ना, तो तुम्हारे संसार सागर तिर जाओगे तुम। क्या? थोड़ा सा भी तुमने अपने आत्मा के प्रति प्रेम अगर कर लिया ना, तो तुम समझ लेना तुम्हारी संसार सागर से नैया पार हो जाएगी। अनंत काल हो गया हमने अपनी आत्मा से प्रेम ही ना किया। अरे आत्मा का परिचय ही नहीं तो प्रेम कहां से होगा? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। कहते हे योगी जनो, मन जैसा विषयों में रमता है, यदि वैसा मन आत्मा में रमण करे तो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर ले। शीघ्र ही। क्या क्या? कितना बढ़िया शब्द दिया है, हैं? मन जैसा विषयों में रमता है? मन रमता है, विषयों का मतलब क्या? स्पर्श इंद्रिय के विषय नहीं लेना। विषयों शब्द दिया ना, एक क्या नहीं, पंच इंद्री के विषय स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत इंद्री। इनमें जैसे कैसे मन लग जाता है? देखते हो तो देखते ही रह जाते हो। कैसा मन लगता है? बोलो। स्पर्श इंद्री में कैसा कैसा मन लग जाता है? नहीं आई समझ में? कसाय के वशीभूत होकर पंच इंद्री के विषयों में ये आत्मा क्या करता है? ऐसा उसे पता ही नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं। जैसा मन अज्ञानी का पंचेंद्री के विषयों में रमता है, वैसा ही
मन आत्मा में रमण करे क्या, विषय भोगियों को, है, समझ में आया क्या कह रहे हैं? जो विषय भोगी के रहते हैं ना, पंच इंद्री के विषय, स्पर्श इंद्री हो, रसना इंद्री हो, मैंने पता ही नहीं पड़ता कि बाजू में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। क्या माधुरी, एक बार की बात है, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, समझ में आया, मेरी ऊपर की स्लीपर थी, स्लीपर में था उस समय में, समय ऊपर की सीट थी। अब वो लड़का लड़की जो है ऐसे स्पर्श इंद्री के विषय में मग्न हो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि आजू बाजू में कोई है कि नहीं है। क्या, उनका ध्यान ही नहीं जाता इधर, समझ गए? अरे भाई कोई है कि नहीं है, क्या नहीं है, समझ में आती है बात? बिल्कुल ऐसे भूल निकली, इग्नोर कर देते हैं कि कोई है ही नहीं। ऐसे ही हमें अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सब इग्नोर करना पड़ेगा। पंच इंद्रिय के विषय सब इग्नोर करना सीखिए भगवान। उनसे प्रेम मत करिए तो इग्नोर तो अपने आप हो गया, अपने आत्मा से प्रेम किया तो वे तो इग्नोर ही है भगवान। समझ में आती भैया? लिखा नहीं, मन जैसा विषयों में रमता है अज्ञानी जीवों का, समझे? जैसे टीवी को देखने वाला है टीवी देखते हैं ना, उसमें मैच चल रहा हो, मैच का कोई प्रेमी हो, है, और घर में कोई आवाज देता रहता है, तो उसे समझ में ही नहीं आती कि कौन ने हमें आवाज दी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैच का जो प्रेमी है, मैच देखते समय, ये चक्षु इंद्री का विषय, काय का विषय है, वो उसका प्रेमी है ना, तो उसका मन कैसे रम जाता है? पिताजी के बेटे, हमने तुम्हें दो तीन बार बोल लिया, तुम सुनते ही नहीं हो। ये पापा हमें तो पता ही नहीं तुमने कब कही। क्या, कैसे रम रहा है उसका, बोलो? क्योंकि वो उसका प्रेमी है। समझ गए आप? प्रेमी यानी परद्रव का, परद्रव यानी चक्षु इंद्री, चक्षु इंद्री, समझ में आया भैया? चक्षु इंद्री के विषय का प्रेमी है। ऐसे एक एक विषयों में, एक एक पंच इंद्री के विषयों में जो है ना, या जो प्रेम करते हैं, उनका मन ऐसा रम जाता है कि उन्हें पता ही नहीं पड़ता है। वैसे ही, वैसे ही लिया ना, यदि वैसा मन कहाँ रमे, आत्मा में रमण करे। अब आत्मा में रमण तो जब करेगा ज्ञानी को है, कोई आ रहा है जा रहा है, हमको क्या लेना देना है, आने जाने वाले जाते आते रहे, हमको तो अपनी आत्मा से मतलब है। समझ में आया? कोई कुछ भी कहता रहे, मैं सदा से रहा आत्मा, आत्मा ये रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हों, इनसे वृद्धि नहानि तनिक मेरी है। समझ में आए क्या? जो आत्मा के प्रेमी होते हैं, चाहे कोई उनसे चाहे प्रशंसा करे उनकी, चाहे उनकी निंदा करे, वे अपने ज्ञान पे उसको मुख नहीं करते हैं। वे जानते हैं ज्ञानी कि ये सब कर्म की चाल है, इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है भगवान। उदय आते हैं ज्ञानियों के, लेकिन वे उनको उनसे प्रेम ही नहीं है, चेतन अचेतन पदार्थ से प्रेम ही नहीं है। बिन तो अपना मन अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ के रखा है, और जितना जुड़ान परद्रव से है उतना ज्ञानी को भी पर्याय में दुख होता है। समझ में आई कि नहीं आई भैया? वो चारित्र संबंधित है, चारित्र मोहिनी संबंधित है। क्या माधुरी, समझ में आई? एक बार पहचानो अपना आत्मा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अरे जिसको निहारने से चार गति 84 लाख योनियों के परिवर्ण खत्म हो जाते हैं भगवान, पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाता है। हं? कहते हैं कि जैसा मन जैसा विषयों में रमता है, यदि वैसा मन आत्मा में रमण करे, क्या? अब देख लेना, स्पर्श से पांच इंद्रिय के विषयों में अपन कैसे कैसे क्या सब भूल जाते हैं, जिसको जिसकी रुचि होती है ना,
उसको वो दिखता है। क्या है? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। अज्ञानी जीवों के पास में भी वैसे ही भगवान आत्मा है जैसा सिद्ध भगवान का है। इतना शक्तिशाली प्रत्येक आत्मा है, लेकिन अज्ञानियों को अपने आत्मा का पता ही नहीं है कि ऐसा शक्तिशाली आत्मा अपने देह के अंदर ही है। देह के अंदर क्या, हम खुद ही आत्मा ही है भगवान, तो उसे आत्मा की महिमा नहीं आती है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसे शरीर और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों की प्रेम पड़ा हुआ है, इसलिए उसका वीर इधर काम ही नहीं करता है। समझ में आया? वीर तो जब काम करे ना, वीर कब काम करेगा, ज्ञान कब इधर आएगा बोलो? हैं? क्यों? जिधर जो है तुम्हारा वीर लग रहा उधर ही उपयोग लगेगा। किधर लगेगा? अब पुरुषार्थ बाहर में काम कर रहा तो ज्ञान भी कहाँ लगेगा? है? बाहर ही बाहर लगेगा। रुचि बाहर में पड़ी हुई है ना, तो सबसे पहले रुचि को परिवर्तन करिए आप। इसीलिए तो बहनश्री के वचनामृत में ये बात आया, उपयोग को बदलने से कुछ नहीं होता है, सबसे पहले रुचि बदलिए। किसके बदलिए? रुचि है ना, परद्रव्यों की रुचि है कि नहीं है? हर समय भगवान की पूजा कर रहे तो भी उपयोग वहीं पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कि जहां तुम्हें रुचि पड़ी है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो उसका उपयोग कहीं बाहर में लगता ही नहीं है। क्या कह रहे? ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो शरीर आदि की क्रिया कैसी हो रही है भाई कोई लेना ही देना नहीं है। समय बाहर में जो है चेतन अचेतन पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल कैसे परिणमन कर रहे हैं, रुचि ही नहीं है। सब खेल रुचि का है ना। और अपन को जैसे रुचि है शरीर की, तो किसी ने आपको गाली दी तो कैसे याद बनी रहती है बोलो? वो घटना अज्ञानी के साथ में भी घटी, और वही घटना ज्ञानी के साथ में घटी। घटना वही है। मुनराज हैं, जैसे बिहार करते हैं, हार बिहार के लिए जाते हैं, तो तमाम तरह के लोग होते हैं, अंड संड भी बोलते होंगे भगवान, पर वे अपने ज्ञान में लेते हैं क्या? वे अपने उपयोग में बैठालते हैं उसके। वे जानते हैं मोह रूपी मदरा पिए हुए, इसका इसमें क्या दोष है? क्या? जैसे कोई शराबी कबाबी हो और आपसे कुछ कहे तो आप बुरा मानते हो, उसकी बात का क्या? बोलो। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं ये समस्त अज्ञानी जीव मोह की मदरा पिए हुए हैं, इनकी बात का क्या बुरा मानना? इनकी बात को अपने ज्ञान में क्यों लेके बैठना? ज्ञानी तो ऐसा करते हैं, और अज्ञानी कि इनने हमारे साथ ऐसा क्यों बोला, तो मरते दम तक उसी बात को याद करेगा। किसको याद करेगा? क्योंकि वो शरीर में रुचि है, शरीर को अपना मानता है, शरीर को अपना जानता है। तो जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। इस गाथा में मैं यही बताना चाहते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, वे जीव नियम से गारंटी से वे पर्याय में परमात्मा होते हैं, सिद्ध परमात्मा होते हैं। और जो अपनी आत्मा को भूलकर पर द्रव्यों से पंच इंद्री के विषयों से प्रेम करते हैं, वे जीव नियम से 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करते हैं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।